जय हिंद, वंदे मातरम। तो प्यारे दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं प्रश्नावली 1.2। पिछले की वीडियो में मैंने फंडामेंटल क्लास कराया था, ठीक है ना, परिमेय और अपरिमेय के बारे में। आज हम लोग जानेंगे प्रश्नावली के अंदर 1.2 में कि क्या चीज है, ठीक है ना, कैसा क्वेश्चन है। चलिए हम लोग बात करते हैं और देखते हैं, ठीक है ना। पहला जो क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है ना, कहता है, ठीक है ना, कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या तो है ही, लेकिन सिद्ध करके बताना है आपको कि अपरिमेय संख्या कैसे है, ठीक है। तो चलिए इस पर हम लोग सिद्ध करते हैं कि कैसे ये होगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे हल, ठीक है ना, लिखेंगे हल, ठीक है। और इसके बाद लिखेंगे, देखिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है। तो अपरिमेय सिद्ध करना है तो इसके विपरीत मानेंगे कि परिमेय संख्या है, ठीक है ना। यदि संभव हो तो माना, लिखेंगे हम लोग यदि, ठीक है ना, संभव हो तो माना कि, ठीक ना, √2 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है, ठीक है ना, परिमेय संख्या है। अर्थात ठीक है ना, अर्थात √2 बराबर हो जाएगा a/b, ठीक है। यदि संभव हो, एक वर्ड इस्तेमाल किया गया है, यदि संभव हो। ये संभव नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि वैसी संख्या जो रूट के अंदर होता है और जिसका पूरी वर्गमूल नहीं निकल पाता है, वो अपरिमेय संख्या होता है। ये हम लोग जान रहे हैं, लेकिन वो बोल रहा है कि सिद्ध करके दिखाइए। यदि संभव हो तो माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। संभव तो नहीं था, लेकिन ठीक है ना, यहाँ हम करके अगर हम उसका उल्टा मानते हैं, परिमेय है तो उसको अपरिमेय सिद्ध करना है तो परिमेय मानेंगे। यदि संभव हो तो माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है अर्थात परिमेय संख्या बटा के रूप में होता है, तो मैंने √2 बराबर 1/a/b लिख दिया, ठीक है ना। जहां a तथा b में एक के अलावा ठीक ना कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। ये कंडीशंस है कि a और b, देखिए √2 जो है वो a/b के रूप में है, ठीक है ना। और ये परिमेय संख्या तब कहेगा जब a और b में एक के अलावा दूसरे से कोई कटने वाला नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस पर, ठीक है ना। यहाँ की बात करते हैं, या हम करेंगे, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीपल करेंगे। b से √2 में करेंगे तो 2 हो जाएगा ना। 2 देखिए ये भागा में इधर गुना में बराबर a हो जाएगा, ठीक है। लिखना होगा अब दोनों ओर वर्ग करने पर, अब दोनों, ठीक ना, और दोनों ओर वर्ग करने पर, अब दोनों ओर वर्ग करने पर, तो अगर हम लोग करेंगे √2b इसका होल स्क्वायर बराबर a²। अगर हम ये ऐसा करते हैं तो इसके बाद हम बात करते हैं आगे चल के। देखिए इस प्रकार से आ गया हम लोग का, ठीक है। तो यहाँ अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा, क्या हो जाएगा हम लोग का, ठीक है ना, ये 2 से रूट गायब हो जाएगा तो 2 हो जाएगा b² और बराबर हो जाएगा a², ठीक है ना। ये समीकरण नंबर कितना होगा आपका 1 हो जाएगा। अब बात समझ में आ गया। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 2 जो है यहाँ गुना कर रहा है, क्या कर रहा है, गुना कर रहा है। तो उस साइड जाएगा तो क्या करेगा, भागा करेगा, क्या करेगा, भागा करेगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हो जाएगा हम लोग का, क्या हो जाएगा, b², क्या हो जाएगा, b² इक्वल टू हो जाएगा a²/2। चूंकि ठीक है ना, चूंकि यहाँ ठीक ना 2 a² को विभाजित कर रहा है, इसलिए यह केवल a को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा, ठीक है ना। मतलब जो है 2a² को विभाजित कर रहा है, तो यह केवल a को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। क्यों करेगा भाई? क्योंकि हम आपको फंडामेंटल में इसका थ्योरम पढ़ाए थे, ठीक है ना, तो इसलिए करेगा, ठीक है। अब ठीक है ना, अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग मानेंगे a बराबर, अब माना a बराबर, ठीक है ना 2c, a बराबर 2c, तब समीकरण 1 से
समीकरण 1 से, तब समीकरण 1 से, तब समीकरण 1 से, ठीक है ना। कहता है कि अब मान लिए इसको हम लोग क्या कर लिए, मान लिए कि a बराबर 2c, तब समीकरण 1 से, ठीक है। तो समीकरण 1 हम लोग को क्या बोलता है, 2b² बराबर a², तो 2b², और a की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, एक a की जगह पर रखेंगे 2c, तो हो जाएगा 2c², 2c², ठीक है ना। तो हो जाएगा 2b² बराबर 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूनी हो जाएगा 4, और c² हो जाएगा 2 गुना में इधर काटेगा तो 2 दूनी 4 कट जाएगा। तो हम लोग के पास जो बच जाएगा हो जाएगा b² बराबर हो जाएगा 2c²। कोई डाउट? इधर देखिए 2 गुना कर रहा है, इधर का क्या करेगा, भागा करेगा, क्या करेगा, भागा करेगा, ठीक है ना। मतलब हो जाएगा हम लोग का क्या हो जाएगा, b² क्या हो जाएगा, b² बटा 2 बराबर c², ठीक है ना। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 2 जो है b² को भागा लगा रहा है, चूंकि यहाँ 2 इसको b² को विभाजित कर रहा है, ठीक है ना। इसलिए यह केवल ठीक है ना, यह केवल b को भी विभाजित करेगा, ठीक है ना, विभाजित करेगा, ठीक है। मतलब जो है ये जो है क्या है, तो 2 जो है b² को भागा लगा रहा है, इसलिए जो है यह केवल b को ही विभाजित करेगा, ठीक है ना। शुरुआत में ही बताया गया है, ठीक है, कि √2 परिमेय संख्या कब होगा, जब a और b में एक के अलावा, ठीक ना, कोई दूसरा काटने वाला ना हो, विभाजित करने वाला ना हो। लेकिन अभी देखने के बाद यहाँ पता चल रहा है, ठीक है ना, क्या पता चल रहा है भाई हम लोग को कि देखिए मतलब a² को 2 भागा लगा तो ये केवल a को ही भागा लगा, मतलब a जो है अब 2 से भी कटने लगा, ठीक है ना। अब यहाँ से हम लोग बात किए कि 2 जो है b² को भागा लगा तो केवल b को, मतलब a और b में अब 2 के अलावा भी उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है, ठीक है ना। बात समझ में आ गया, ठीक है। अब चूंकि यहाँ, ठीक है ना, a तथा b में, ठीक है ना, एक के अलावा 2 कैसा गुणनखंड है, 2, ठीक है ना, उभयनिष्ठ, 2 उभयनिष्ठ क्या है, गुणनखंड है, 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड है, 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ठीक है ना। देखिए यहाँ जो है a तथा b में एक के अलावा 2 एक अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड है, 2, ठीक है ना, 2 जो है 2 एक अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो अब जो है a और b में एक के अलावा जो है वो 2 से विभाजित होने लगा, ठीक है ना, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ठीक है। अतः यह मानना, ठीक है ना, अतः यह मानना, ठीक है, ठीक है, यह मानना कि, ठीक है ना, √2 एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है ना, क्या है, विरोधाभास है, क्या है, ठीक है ना, विरोधाभास है, ठीक है ना। कैसा है, देखिए √2 जो है परिमेय संख्या कब होता, जब a और b में एक के अलावा किसी से नहीं कटता। लेकिन अब जो है देखिए अब जो है a और b एक के अलावा 2 से भी कटने लगा, इसलिए जो हम मान के चले थे √2 परिमेय संख्या है वो विरोधाभास हो गया, गलत हो गया। मतलब यह मानना कि √2 एक परिमेय संख्या है, विरोधाभास है, ठीक है ना। इसलिए √2 एक कैसी संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना, है। बात समझ में आ गया। मतलब आपको करना क्या है, इसमें आपको करना क्या है, चलिए इसको करना क्या चीज था इसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है ना। कहा था कि √2 सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो यदि संभव हो तो माना कि √2 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। अर्थात जो है √2 a और a बटा b हम लोग लिखेंगे, और a और b में एक के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये b जो भागा में है इधर जाएगा तो किसमें, गुना में जाएगा, तो √2 b बराबर a हो जाएगा। अब दोनों ओर क्या करने पर, वर्ग करने पर, क्यों, क्योंकि इसको हटाना है, हटाएंगे तब ना परिमेय संख्या होगा। समझ में आ गया।
तो इसलिए स्क्वायर कर देंगे, तो दोनों तरफ करेंगे, 2 से करेंगे तो 2 से रूट गायब हो जाएगा, अब b पर स्क्वायर आ जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 1। यहाँ 2 गुना कर रहा है, इधर आके क्या करेगा, भागा करेगा। बात समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि b स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर बटा 2। यहाँ जो 2 जो है a स्क्वायर में भागा लगा रहा है, इसलिए केवल a को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा, ठीक है ना। तो अब जो है 2 a में भागा लगाने लगा। अब माना a बराबर 2c, तब समीकरण 1 से, समीकरण 1 हम लोग को बोला था 2b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, तो 2b स्क्वायर बराबर a का मान 2c। बात समझ में आ गया। देखिए 2b स्क्वायर है और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, c का स्क्वायर जाएगा, 2 एकम 2 दूनी 4, हम लोग के पास b स्क्वायर, अब बच गया क्या चीज, 2c स्क्वायर। देखिए 2 ने गुना कर रहा है, उधर जाएगा तो क्या करेगा, भागा, मतलब 2 जो है b स्क्वायर में भागा लगाने लगा, ठीक है ना। यहाँ 2 b स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, इसलिए यह केवल b को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा, थ्योरम के अनुसार। बस समझ में आ गया। अब जो है क्योंकि यहाँ a तथा b में एक के अलावा 2 एक अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड है, मतलब a और b केवल 1 से कटना चाहिए था, लेकिन अब जो है कितना से कटने लगा, अब जो है वो जो है कटने लगा 2 से भी। अतः यह मानना कि √2 एक परिमेय संख्या है, विरोधाभास है, तो √2 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बात समझ में आ गया। इस प्रकार से इसको बना सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चलते हैं, ठीक है। कहता है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। सिद्ध कीजिए कि √3 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अभी जस्ट पिछला सवाल जैसे बनाया है, सेम टू सेम ये सवाल वैसे ही बनेगा, ठीक है ना। क्योंकि इसका देखिए, इसका जो टाइप है वो टाइप क्या चीज है, देखिए ये टाइप ऐसी वाला अभी सवाल है, समझ में आ गया। अलग अलग टाइप का अलग टाइप से हम लोग बनाएंगे, समझ में आ गया। तो देखिए रूट सिद्ध करना है इसको, तो हम लोग करेंगे इसको, क्या करेंगे, लिखेंगे हल, ठीक है ना, लिखेंगे हल। यदि संभव हो तो माना, डायरेक्ट माना नहीं, यदि संभव हो तो माना कि, ठीक है ना, √3 एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। कैसा है, परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है इसका मतलब क्या, ठीक है ना, परिमेय संख्या इसका मतलब हो गया अर्थात, ठीक है ना, √3 = a/b, ठीक है ना। परिमेय संख्या कब कहेगा ये, ठीक है ना, जहां ठीक है ना, a और b में, जहां a तथा b में, ठीक है ना, एक के अलावा, ठीक है ना, कोई दूसरा, ठीक है ना, उभयनिष्ठ, कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, ठीक है ना। देखिए ये जो है √3 परिमेय संख्या कब कहेगा, जब a बटा b लिखा हुआ है उसमें एक, माने a और b में एक के अलावा कोई दूसरा से विभाजित होना नहीं चाहिए। बात समझ में आ गया। तो इसको हम लोग क्रॉस मल्टीपल करते हैं अब, ठीक है ना, या करके लिखते हैं b से √3 में, तो √3b = a हो जाएगा, ठीक है ना। अब दोनों ओर क्या करने पर, वर्ग करने पर, दोनों ओर क्या करने पर, वर्ग करने पर, क्यों वर्ग करने पर, क्योंकि रूट हटाएंगे तभी ना परिमेय संख्या होगा, और माने परिमेय संख्या है, इसलिए तो हम लोग क्या करेंगे, √3 और b उसका होल स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे तो दूसरी रूट गायब हो जाएगा, 3b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि क्या कर रहा है भाई, तो यहाँ जो कि 3 गुना में है, इधर क्या करेगा, भागा करेगा। इसका मतलब जो है, ठीक है ना, कि हम लोग का हो जाएगा b स्क्वायर = a स्क्वायर, ठीक है ना, 3 हो जाएगा। कोई डाउट किसी को यहाँ तक। अब यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, तो चूंकि थ्योरम यूज करेंगे, चूंकि यहाँ, ठीक है ना, 3 जो है a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, इसलिए यह केवल a को भी विभाजित करेगा, ठीक है ना, a को विभाजित करेगा। मतलब जो है 3 जो है a स्क्वायर में भागा लगा रहा है, यह पूरी a को भी क्या करेगा, भागा लगाएगा, क्योंकि परिमेय यही बोल रहा था, ठीक है ना। अब क्या करेंगे,
अब माना क्या माना भाई, अब माना a बराबर 3c, क्योंकि सवाल जो है वो √3 का है तो a बराबर 3c, सवाल 2 के था तो a बराबर 2c हम लोग माने थे। अगर सवाल 5 का होगा तो a बराबर हम लोग क्या मानेंगे, 5c मानेंगे। बात समझ में आ गया। अब माना a बराबर 3c, ठीक है ना। अगर मान लिया तब समीकरण से, तब समीकरण 1 से, तब समीकरण, ठीक है ना, तब समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 हम लोग का क्या बोला था भाई, तो समीकरण 1 हम लोग का बोला था 3b² बराबर a²। तो 3b² बराबर a का मान कितना, a का मान 3c, तो 3c उसका होल स्क्वायर कर देंगे। कोई डाउट यहाँ तक। तो 3b² तो 3b² इक्वल टू हो जाएगा 3 3 9 हो जाएगा c²। 3 से 9 काटेंगे क्या बार में, 3 बार में, तो बचेगा b² बराबर 3c²। अब यहाँ पर देखिए कि 3c की तरफ गुना कर रहा है, इधर आके क्या करेगा, भागा करेगा। क्या करेगा, भाग करेगा। इसका मतलब होगा कि b² बटा 3 बराबर c²। यही है। यहाँ देखने से हमको क्या पता चलता है, तो देखने से पता चलता है चूंकि यहाँ जो है, चूंकि यहाँ ना 3b² को विभाजित, 3b² को विभाजित कर रहा है, विभाजित कर रहा है, ठीक है ना। इसलिए यह केवल किसको विभाजित करेगा, b को भी विभाजित करेगा, b को ही विभाजित करेगा, ठीक है ना। इसका मतलब है कि 3b² को विभाजित कर रहा है, यह इसलिए यह केवल b को विभाजित करेगा, ठीक है ना। अब यहाँ देखने के बाद क्या पता चलता है, अब ठीक है ना, यहाँ ठीक है ना, a तथा b में, ठीक है ना, एक के अलावा तीन एक अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ठीक है ना, गुणनखंड है। मतलब यहाँ से ये पता चलता है, देखिए कि 3a को भी भाग लगा रहा है और 3b को भी भाग लगा रहा है। मतलब √3 जो है परिमेय संख्या कब होता, जब a और b में 1 से कटता। अब 1 के अलावा कोई काटने वाला आ गया तो लिख दिए यहाँ a तथा b में 1 के अलावा 3 एक अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ठीक है ना। मतलब 3 जो है a और b दोनों को काटने लगा। तो बताइए कि क्या ये परिमेय संख्या हो सकता है, ये परिमेय संख्या नहीं हो सकता है, संख्या नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो इसको हम लोग आगे देखते हैं क्यों, तो हमको लिखते हैं आगे, ठीक है ना। क्या लिखते हैं भाई, ठीक है, तो लिखते हैं इसमें क्या लिखेंगे भाई हम लोग। इससे पहले हम लोग क्या लिखे थे कि a और b में, देखिए a तथा b में 1 के अलावा, ठीक है ना, 1 के अलावा 3 एक अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसलिए परिमेय संख्या नहीं होगा। कैसा होगा, अपरिमेय संख्या। तो यह मानना, ठीक है ना, क्या लिखाएगा, अतः, ठीक है ना, अतः, ठीक है, अतः जो है, अतः यह मानना, ठीक है, अतः यह मानना कि, ठीक ना, √3 एक परिमेय संख्या है, क्या है, विरोधाभास है। क्या है, विरोधाभास है। मतलब हम लोग गलती से मान लिए थे, विरोधाभास का मतलब हम लोग गलती से मान लिए थे। बात समझ में आ गया। इसलिए ठीक है ना, इसलिए √3 एक कैसी संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, √3 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बात समझ में आ गया। तो इस प्रकार से हम लोग देख लिए क्यों, कैसे भाई, इसके बारे में हम लोग फिर से बात कर रहे हैं आपको, ठीक है ना। क्या बात कर रहे हैं, देखिए कहता है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो यदि संभव है तो माना कि √3 एक परिमेय संख्या। इसका उल्टा मानेंगे हम लोग। मानने के बाद देखते हैं कि परिमेय संख्या है तो √3 बराबर a बटा b लिखेंगे, जहां a तथा b में 1 के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। अब इसको क्या करेंगे, भागा में तो गुना करेंगे, तो 3 से हम लोग भाग माने b से गुना करेंगे √3 में, तो √3b इक्वल टू a हो जाएगा। अब दोनों वर्ग क्या करने पर, वर्ग करने पर। वर्ग क्यों करने पर, क्योंकि परिमेय संख्या माने हैं तो हमको रूट हटाना होगा ये वाला, इसलिए हम लोग वर्ग कर दिए। कोई डाउट यहाँ तक। 2 से रूट गायब होगा, 3 बचेगा, 2 से इसमें b² हो जाएगा, यहाँ पर a²। अब यहाँ 3 देख रहे हैं कि 3 जो है गुना कर रहा है, इधर उधर क्या करेगा, भागा। मतलब जो है
तीन देखिए यहाँ पर भागा में आ जाएगा, तो मतलब 3 जो है ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो इसका सीधा मतलब यह केवल ए को ही विभाजित करेगा। अब हम मानेंगे, माना ए बराबर 3c, ठीक है ना, ए बराबर 3c, ठीक है ना। तब समीकरण 1 से समीकरण 1 में हम लोग, यही समीकरण 1 था, तो समीकरण 1 में हम लोग रख देते हैं इस चीजों को, ठीक है ना। तो देखिए 3b, ठीक है ना, और a मतलब 3c, 3b स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 3 9 c स्क्वायर, 3 से 9 कटेगा 3 3 9, बचेगा b स्क्वायर इक्वल टू 3c स्क्वायर। 3 ने गुना कर रहा है, उधर क्या करेगा, भागा करेगा। मतलब जो है यहाँ 3 जो है b स्क्वायर को भागा लगा रहा है, तो केवल b को भी भागा लगाएगा। मतलब यहाँ साफ निकलता है कि a और b में एक के अलावा एक और उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है 3, जो कि भागा लगा रहा है। अब एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है, इसका सीधा मतलब है कि वो परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है ना। तो यह मानना कि √3 एक परिमेय संख्या है, क्या है, विरोधाभास है, मतलब √3 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बात समझ आ गया यहाँ तक, ठीक है ना। चलिए हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं, ठीक है। अगला सवाल जो कहता है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। जैसे हम लोग √2 बनाए हैं, वैसे ही √3 बना, वैसे ही √5 बनेगा, ये ठीक है ना, ये आप बनाइएगा। बात समझ में आ गया कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, सेम टू सेम सिद्ध करना है, ठीक है ना। चलिए हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं, और अगला टाइप क्या कहता है, अगला टाइप तो अगला टाइप कहता है कि 1 बाय, ठीक ना, रूट समथिंग रहेगा, 1 बाय रूट समथिंग ए है, मतलब वहां पर कोई संख्या रहेगा, तब हम लोग कैसे बात करेंगे, ठीक है। तो अगर इस टाइप पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, तो ये टाइप भी सेम टू सेम उसी प्रकार से बनने वाला है, ठीक है ना, सेम टू सेम उसी प्रकार से बनने वाला है। बस थोड़ा सा हम लोग को ध्यान देना है इस पर, ठीक है ना। क्या करना है भाई, लिखना है इसको हल, ठीक ना, लिखना है, ठीक ना, हल। यदि संभव हो तो, यदि संभव हो तो, ठीक है ना, माना कि ठीक है ना, 1 बाय √2 कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है, इसका मतलब क्या, ठीक ना, तो अर्थात जो आता है 1 बाय √2 इक्वल टू a बाय b, ठीक ना। अब फिर वही बात लिखना है, ठीक ना, जहां ठीक ना a तथा b में, एक के अलावा, ठीक ना, एक के अलावा दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, दूसरा कोई उभयनिष्ठ, ठीक ना, गुणनखंड न हो, ठीक है। बात समझ में आ गया। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीपल करेंगे, तो b से 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, b एकम b हो जाएगा, और यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा, √2 और a हो जाएगा। अब क्या करने पर, अब दोनों ओर वर्क करने पर, ठीक है ना, अब दोनों ओर क्या करना होगा, अब दोनों ओर वर्क करने पर मतलब क्या, तो अगर वर्क करते हैं तो हो जाएगा b स्क्वायर √2a, उसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका हम लोग करेंगे b स्क्वायर बराबर 2 से रूट गया तो 2a स्क्वायर हो जाएगा। अब 2 इधर गुना कर रहा है, इधर क्या करेगा, भागा करेगा, बात समझ में आ गया, इधर भागा करेगा, ठीक है। तो आगे वाला में हम लोग क्या लिखेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, तो हो जाएगा इधर हम लोग का क्या हो जाएगा, अभी देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए 2 जो है इधर एक की तरफ गुना करते, b की तरफ क्या करेगा, भागा करेगा। तो यहाँ जो हो जाएगा b स्क्वायर बटा 2 बराबर a स्क्वायर, ठीक है ना, ये हो जाएगा, ठीक है। तो चूंकि हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं, चूंकि यहाँ जो है 2 b स्क्वायर को, ठीक है ना, b स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, इसलिए, ठीक ना, इसलिए यह केवल b को भी विभाजित करेगा। मतलब जो है 2 जो है b स्क्वायर में भागा लगा रहा है, तो यह केवल जो है, ठीक है ना, यह केवल b को भी क्या करेगा, भागा लगाएगा। बात समझ में आ गया, ठीक है। अब हम लोग मानेंगे, अब माना, ठीक है ना, अब माना a बराबर, अब देखिए अब हम लोग क्या मानेंगे, तो अब हम लोग क्या मानेंगे भाई, अब मानेंगे हम लोग b बराबर, क्या मानेंगे हम लोग, b बराबर, क्या मानेंगे अब हम लोग, b बराबर, अब हम लोग b बराबर हम लोग मानेंगे इसमें, ठीक है। अब b बराबर हम लोग मानेंगे, ठीक है ना,
b बराबर हम लोग 2c मानेंगे। क्या मानेंगे? b बराबर 2c मानेंगे। बात समझ में आ गया? b बराबर 2c मानेंगे, ठीक है ना। तब समीकरण 1 से, तब कितना से? तब समीकरण, ठीक है ना, 1 से हम लोग बात करेंगे। तब समीकरण 1 से हम लोग बात करेंगे तो क्या बात करेंगे भाई समीकरण 1 से, ठीक है। तो हम लोग का दिया हुआ था, ठीक है ना, बी स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर, ये चीज था। तो b का मान 2c, तो 2c यहाँ रखेंगे, उसका होल स्क्वायर हो जाएगा 2a स्क्वायर, ठीक है। दो दूनी कितना हो जाएगा? 4c स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 2a स्क्वायर हो जाएगा। 2 से काटेंगे 2 कम, 2 दूनी 4। समझ में आ गया? इसका मतलब क्या आ रहा है भाई यहाँ पर? तो आ रहा है 2c स्क्वायर था, देखिए 2 इधर c के साथ गुना में, इधर क्या करेगा? भागा करेगा, मतलब c स्क्वायर, मतलब c स्क्वायर, ठीक है ना। सी स्क्वायर जो है बराबर हो जाएगा a स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, ठीक है ना। चूंकि यहाँ हम लोग क्या देखते हैं, चूंकि यहाँ हम लोग देख रहे हैं, चूंकि यहाँ दो जो है, ठीक है ना, दो जो है a स्क्वायर को, दो किसको विभाजित कर रहा है? दो a स्क्वायर को, चूंकि यहाँ दो जो है a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, वो a स्क्वायर को विभाजित, a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, इसलिए यह किसको विभाजित करेगा? इसलिए यह केवल a को भी विभाजित करेगा, a को ही विभाजित करेगा, a को ही विभाजित करेगा, ठीक है ना। मतलब जो है a जो है दो जो है a स्क्वायर को भागा लगा रहा है, यह केवल a को ही भागा लगाएगा। बात समझ में आ गया? देखिए यहाँ जो था दो b स्क्वायर को भागा लगा रहा था, इसलिए b को भी लगाएगा। यहाँ दो a स्क्वायर को भागा लगा रहा था, इसलिए a को भी भागा लगाएगा। बात समझ में आ गया? मतलब जो है अब साफ है यहाँ पर कि a और b में दो एक अन्य अभिनिष्ट गुणनखंड आ रहा है, ठीक है ना, दो एक अन्य अभिनिष्ट गुणनखंड आ रहा है। तो दो एक अन्य अभिनिष्ट गुणनखंड आ रहा है, ठीक है, तो उस पर हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना। अब ठीक है ना, अब चूंकि यहाँ जो है, यहाँ a तथा b में, एक के अलावा दो एक अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड है, दो एक अन्य उभयनिष्ठ, ठीक है ना। क्या है भाई? तो गुणनखंड है। देख अन्य कहता कि यहाँ a और b में एक के अलावा दो क्या है? एक अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ठीक है ना। तो जब एक अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ठीक है ना, इसलिए यह मानना कि, ठीक है ना, 1/√2 एक परिमेय संख्या है, क्या है भाई? तो विरोधाभास है, मतलब गलती से मान लें विरोधाभास है। तो बताइए, ठीक है ना, कि √2 1/√2 कैसी संख्या है, इसलिए, ठीक है ना, 1/√2 एक कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। बात समझ में आ गया? इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि a और b में देखिए दो एक अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया, इसलिए 1/√2 क्या हो जाएगा भाई? एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। बात समझ में आ गया? इसी प्रकार से आप 1/√2 को 1/√2 हो या 1/√3 हो या 1/5 हो, ये सब को, या 1/6 हो, 1/7 हो, ये सब को बनाया जा सकता है। बात समझ में आ गया? कॉन्सेप्ट बस यही है, कॉन्सेप्ट यही बोल रहा है, और इस पर हम लोग बात कर लेना है, ठीक है ना। इसको एक बार ठीक से देख लीजिएगा, ठीक है, कि यदि संभव हो तो माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या का मतलब कि 1/√2 बराबर a/b, और a/b में मतलब a और b में एक के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड होना नहीं चाहिए। समझ में आ गया? ऐसे क्रॉस मल्टीपल करेंगे, b से एक में b कम b, और √2 से a में √2a हो जाएगा। दोनों वर्क करने पर क्यों करेंगे? क्योंकि ये रूट हटाएंगे तब हम लोग को परिमेय बनेगा। समझ में आ गया? इसके लिए तो इधर b स्क्वायर करेंगे हम लोग, तो 2 से रूट गया तो 2 बचेगा, यहाँ पर a स्क्वायर। समझ में आ गया? अब हम लोग आगे बात किए थे, ठीक है ना, ठीक है ना, तो आगे में बात किए थे हम लोग, ठीक है, इसको भागा करने वाला, क्या चीज भाई? भागा करने वाला, ठीक है, तो उसके अनुसार ही बन गया था। चलिए ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? आगे बात करते हैं हम लोग, ठीक है, तो आगे बात करते हैं। देखिए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? सिद्ध कीजिए कि 1/√5 अपरिमेय संख्या है। तो मैंने जस्ट पिछले वीडियो में ही बोला था कि 1/√2, 1/√3 या 1/5 दे तो सब उसी बना लीजिएगा। समझ में आ गया?
तो इसको आप पर छोड़ रहे हैं, ठीक है ना, ये आप बनाइएगा। बात समझ में आ गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ठीक है ना, नेक्स्ट टाइप पे हम बात करते हैं। ठीक है, अब जो अगला टाइप है इस टाइप का, ठीक है ना, तो b प्लस, ठीक है ना, रूट ए, इस तरह से कोई सवाल रहेगा, मतलब यहाँ कोई डिजिट रहेगा। दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। तो चलिए इस पर हम बात करते हैं, ठीक है ना। ये क्या कहता है, इस क्या कि अपरिमेय संख्या करना है, तो इसको हम लोग लिखेंगे यदि संभव है, यदि संभव हो तो माना कि, यदि संभव हो तो माना कि 6 प्लस रूट 2 एक, ठीक है ना, कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। यदि संभव हो तो माना कि, यदि संभव हो तो माना कि, ठीक है ना, क्या संभव है? संभव, क्या संभव है भाई? तो माना कि 6 प्लस रूट एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या होगा तो कैसा हम लोग बात करेंगे? तो अर्थात जो है हम लोग क्या बात करेंगे? अर्थात जो है 6 प्लस, ठीक है ना, रूट 2 बराबर a बाई बी, ठीक है ना। और यहाँ क्या लिखाएगा? जहां, अब देखिए इसका टाइप चेंज है, इसका टाइप चेंज है, ठीक है ना। उस समय था हम लोग को क्या चीज, ठीक ना, कि रूट ए मतलब रूट में कोई संख्या रहेगा या 1/रूट में कोई संख्या रहेगा, तब वहां हम लोग लिखते थे ए तथा बी में, ठीक है ना, एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना होना चाहिए। यहाँ टाइप चेंज है, प्लस माइनस वाला जैसे ही आएगा, ठीक है ना, तो उसमें पूर्णांक संख्या वाला लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पूर्णांक संख्या वाला। जहां ए तथा बी, जहां ए तथा बी पूर्णांक संख्या है। क्या है? पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है, ठीक है ना। और ए तथा बी क्या, कैसी संख्या है? पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या कैसी संख्या होती है? तो परिमेय संख्या। अगर ये जो है पूर्णांक संख्या में आ गया तो हम इसको परिमेय संख्या कह सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है ना। या करके अगर हम लोग चलते हैं, ठीक है, तो आते हैं ए प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, इधर रूट 2 है, ठीक है ना, इधर आ जाएगा a बटा बी और माइनस 6। अगर इसको हम लोग भिन्न का घटाव बनाते हैं तो इसका दोनों का लघुत्तम b आ जाएगा, तो यहाँ b और a का b आ जाएगा। b से b में भाग करेंगे एक बार और 1 से a में करेंगे तो a आएगा, एक a से भागा देंगे b में तो b, और हो जाएगा 6b, ठीक है ना। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। कितना हो गया समीकरण नंबर? तो ये समीकरण नंबर 1 हो गया। समीकरण नंबर कितना है? तो समीकरण नंबर 1 हो गया ये, ठीक है ना। अब ये समीकरण नंबर 1 में एक तरफ देखिए उधर उस साइड में रूट 2 है जो कि अपरिमेय संख्या है, इधर जितना a b सब जितना है भी ये पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या जब होता है तो पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होता है, तो इसमें हमको लिखना होगा यहाँ पे, ठीक है ना। क्या करना होगा? चलिए हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ, ठीक है ना, समीकरण, ठीक है ना, समीकरण 1 में, समीकरण देखिए यहाँ पर क्या होगा, ठीक है ना, चूंकि, ठीक है ना, चूंकि देखिए हम लोग का क्या दिया हुआ है, तो हम लोग का जो मिला हुआ है हम लोग क्या, a माइनस 6b, तो चूंकि a माइनस 6b, ठीक है ना, तथा b पूर्णांक संख्या है। कैसी संख्या है? पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है, ठीक है ना। पूर्णांक संख्या कैसी संख्या है? पूर्णांक संख्या है। इसलिए पूर्णांक संख्या, इसलिए a माइनस 6b बटा b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर a माइनस 6b, ठीक है ना, क्योंकि a और b पूर्णांक था तो a माइनस 6b भी पूर्णांक होगा और b पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या जो है टोटल है पूर्णांक बटा पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। कैसी संख्या होता है? परिमेय संख्या होता है। किंतु, ठीक है ना, किंतु समीकरण 1 का, किंतु समीकरण 1 का, क्योंकि समीकरण 1 का या समीकरण 1 में, ठीक है ना, किंतु समीकरण 1 का बायां पक्ष में, समीकरण 1 का बायां पक्ष में, बायां पक्ष में, ठीक है ना, रूट 2 है जो कि अपरिमेय संख्या है, जो कि अपरिमेय संख्या है, जो अपरिमेय संख्या है, जो कि, ठीक है ना, जो कि संतुष्ट नहीं करता है, जो कि संतुष्ट नहीं करता है, संतुष्ट नहीं करता है, ठीक है ना, जो कि संतुष्ट नहीं करता है। संतुष्ट क्या चीज संतुष्ट नहीं करता है? ठीक है ना, तो एक तरफ परिमेय संख्या, ठीक है ना, संतुष्ट नहीं करता है, अर्थात, ठीक है ना,
या फिर अर्थात यहाँ लिख देते हैं हम लोग, अर्थात क्या चीज संतुष्ट नहीं करता है? तो देखिए एक तरफ √2 है जो कि अपरिमेय संख्या है और एक तरफ जो है a-6b है, ठीक है ना, और बटा b, ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकता। एक तरफ परिमेय एक तरफ अपरिमेय, मतलब ये संतुष्ट नहीं करता है। मतलब ये जो है एक परिमेय संख्या है और एक तरफ जो समीकरण के बयान पक्ष में √2 जो कि अपरिमेय संख्या जो कि संतुष्ट नहीं करेगा, मतलब बराबर नहीं हो सकता। जब बराबर नहीं हो सकता, ठीक है, अतः यह मानना कि ठीक है ना, अतः यह मानना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है? विरोधाभास है, विरोधाभास है, विरोधाभास है। क्या है? विरोधाभास है, ठीक ना। इसलिए ठीक है ना, 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब समझिए, बात समझ में आ गया कि ये क्या चीज है, क्यों हो गया? तो देखिए इसलिए हुआ है, एक बार फिर से समझ लीजिए इस चीजों को कि 6 + √2 कैसी संख्या अपरिमेय सिद्ध करना है। यदि संभव हो तो माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, अर्थात परिमेय संख्या को हम कैसे लिखते हैं? तो 6 + √2 = a/b। और यहाँ देखिए टाइप चेंज है, इसलिए हम अब जहाँ a तथा b पूर्णांक संख्या है, a तथा b कैसी संख्या? पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या कैसी संख्या होती है? परिमेय संख्या, ठीक है ना। तो हम देखिए इसको क्या किए, प्लस में उधर जाएगा तो किसमें? माइनस में। b और a का लघुत्तम b आएगा, b से b में भागा देंगे एक बार में, यहाँ पर a आ जाएगा। एक के पास एक से भागा देंगे b में b आएगा, 6 से गुना करेंगे 6b हो जाएगा। अब ये समीकरण 1 बन गया। समीकरण 1 में देखिए कितना, a-6b और b जो है पूर्णांक संख्या है। कैसी संख्या है? पूर्णांक संख्या है। अब पूर्णांक संख्या है तो पूर्णांक संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। क्या होता है? परिमेय संख्या। लेकिन ना, किंतु समीकरण 1 का बायां पक्ष में √2 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है, जो कि संतुष्ट नहीं करता, समीकरण 1 को संतुष्ट नहीं करेगा। जब संतुष्ट नहीं करेगा तो √2 बराबर नहीं होगा a-6b/b का, बराबर नहीं होगा। अब बराबर नहीं होगा, अतः यह मानना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, विरोधाभास है, इसलिए 6 + √2 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। बात समझ में आ गया? चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है ना। देखिए सिद्ध कीजिए कि, ठीक है ना, 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। जैसे हमने प्लस वाला बनाया, वैसे ही इसको माइनस वाला बना लेना है, ठीक है ना। चलिए इस पर हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक है ना। लिखते हैं हल, क्या लिखते हैं? हल। माना, ठीक ना, माना, ठीक है, क्या माना भाई? तो 5 - या फिर डायरेक्ट ना करके लिख सकते हैं, यदि संभव हो तो माना, यदि संभव हो तो माना कि, ठीक है ना, यदि संभव हो तो माना कि 5 - √3 एक, ठीक है ना, परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। यदि कहता कि यदि संभव हो तो माना कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। अर्थात क्या होगा भाई? अर्थात, ठीक है ना, अर्थात जो है 5 - √3 बराबर हम लिख देंगे a/b, ठीक है ना। हाँ, और टाइप चेंज है तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? जहां a तथा b में, जहां a तथा b पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। और पूर्णांक संख्या कैसी संख्या होती है? परिमेय संख्या। बात समझ में आ गया? तो यहाँ पर हम लोग ये बात कर लेते हैं, ठीक है ना। या करके हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे तो देखिए -√3 तो -√3 बराबर हो जाएगा a/b। आई प्लस में है 5 इधर जा करके किसमें? माइनस में। कुछ नहीं तो बटा में करेंगे और हम लोग इसको क्या करेंगे? इसको हम लोग निकाल लेंगे हम लोग एलसीएम। तो b और 1 का एलसीएम b हो जाएगा। b से b में भागा देंगे एक बार, a से गुना करेंगे तो a आ जाएगा। 1 से भागा देंगे b में तो b आएगा, b से 5 में करेंगे, 5 में मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 5b आ जाएगा। बात समझ में आ गया? कोई डाउट किसी को यहाँ तक? अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं समीकरण 1 में कि a-5b और b जो है वो पूर्णांक संख्या है। कैसी संख्या है? पूर्णांक संख्या। तो a जो है परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन एक तरफ देख रहे हैं कि यह परिमेय संख्या है, दोनों संतुष्ट नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है ना, दोनों संतुष्ट नहीं करेगा। चलिए हम लोग आगे लिखते हैं, ठीक है ना। चूंकि यहाँ जो है, चूंकि यहाँ a-5b तथा जो है b, ठीक ना, एक पूर्णांक संख्या, कैसी संख्या है? पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है, ठीक है ना। तो जब पूर्णांक संख्या है इसलिए जो हो जाएगा a-5b बटा b परिमेय संख्या, इसलिए a-5 बटा b एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है और एक परिमेय संख्या है। किंतु
समीकरण एक के, ठीक है ना, बायां पक्ष में, कहा बायां पक्ष में, ठीक है ना, बायां पक्ष में, समीकरण एक के बायां पक्ष में, ठीक है ना, बायां पक्ष में कितना है भाई, तो -√3 है, मतलब √3 है, √3 है, जो कि अपरिमेय संख्या है, जो कि कई संख्या है, अपरिमेय, जो कि अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, जो कि, ठीक है ना, समीकरण एक को, ठीक है ना, संतुष्ट नहीं करता है, समीकरण एक को संतुष्ट नहीं करता है, समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है, ठीक है ना। देखिए एक तरफ जो है, एक तरफ क्या चीज था, परिमेय संख्या, और एक तरफ था अपरिमेय संख्या, जो कि संतुष्ट नहीं करता है। संतुष्ट नहीं करने का क्या मतलब, संतुष्ट नहीं करने का मतलब है कि बराबर नहीं होगा, मतलब -√3 बराबर नहीं है a - 5b बटा b का, और जब बराबर नहीं है, ठीक ना, अतः यह मानना कि कितना भाई, तो 5 - √3 एक परिमेय संख्या है, विरोधाभास है, क्या है, विरोधाभास है। तो जब मानना कि, देखिए यह मानना, ठीक है ना, कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या विरोधाभास है, तो इसलिए 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या, कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बात समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। कहता है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 5√2, ठीक है ना, अपरिमेय संख्या है। इससे हम लोग को बात करना है, तो जिस प्रकार से भी हमने बनाया था, ठीक है ना, वैसे ही बनाना है इसको भी। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। कहता है इसको, ठीक है ना, यदि संभव हो तो माना कि, यदि संभव हो तो माना कि, ठीक है ना, माना कि 3 + 5√2, ठीक है ना, परिमेय संख्या, कई संख्या है, परिमेय संख्या है, कई संख्या है, परिमेय संख्या है। कहता यदि संभव हो तो माना कि 3 + 5√2 परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है, इसका मतलब क्या, अर्थात, ठीक है ना, अर्थात जो हो जाएगा 3 + 5√2, ठीक है ना, बराबर हो जाएगा a बटा b हो जाएगा, ठीक है ना। जहां, ठीक है ना, जहां a तथा b कैसी संख्या है, पूर्णांक संख्या, कैसी संख्या है, पूर्णांक संख्या है, ठीक है ना। अब पूर्णांक संख्या है, इसका मतलब परिमेय संख्या होगा, ठीक है। या हम लोग चलते हैं आगे या, ठीक है ना, क्या हो जाएगा भाई, तो 5√2 बराबर a/b, ई प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, बटा में 1। तो 5√2 इक्वल टू, दोनों का लघुत्तम लेंगे तो b आ जाएगा, b से b में भागा देंगे कई बार, एक बार, कितना, एक बार, 1 से a में हो जाएगा तो a हो जाएगा, 1 से अगर b में करते तो b, अब b से 3 में करेंगे तो 3b हो जाएगा। कोई डाउट किसी को यहाँ तक। 5 ने देखिए 5 गुना करा, उन्हें क्या करेगा, भगा करेगा, क्या करेगा, भगा करेगा। इधर हम लोग आएंगे तो हो जाएगा √2 और बराबर 2 बराबर, ठीक है ना, √2 बराबर, इसके बाद क्या हो जाएगा, a - 3b बटा 5b, ठीक है ना, a - 3b बटा 5b, ठीक है ना। यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, चूंकि यहाँ, ठीक है ना, a - 3b तथा, ठीक है ना, 5b, क्या चीज, 5b कैसी संख्या है, पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है, इसलिए a-, ठीक है ना, a - 3b, ठीक है ना, a - 3b बटा 5b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय, ठीक है ना, क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ऐसा है, एक परिमेय संख्या है। और जब परिमेय संख्या है, किंतु समीकरण एक के बायां पक्ष में, एक के बायां पक्ष में, ठीक है ना, कितना है, √2 है, जो कि एक अपरिमेय संख्या है, एक
अपरिमेय, ठीक है ना, संख्या है, अपरिमेय संख्या है जो समीकरण एक को संतुष्ट नहीं करता है, संतुष्ट नहीं करता है, समीकरण एक को संतुष्ट नहीं करता है, अर्थात समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। अर्थात क्या, अर्थात का मतलब हो गया कि √2 नॉट इक्वल है a-3b और बटा कितना 5b का, ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है, बात समझ में आ गया, तो बराबर नहीं है, अतः यह मानना कि, ठीक है ना, अतः यह मानना कि, क्या मानना भाई, सवाल क्या दिया था 3 + 5 √2, ठीक ना, तो यह मानना कि 3 + 5 √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक ना, क्या है, विरोधाभास है, ठीक है ना, भास है, ठीक है ना, इसलिए ठीक है ना, इसलिए कितना 3, इसलिए 3 + 5 √2 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या, कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, बात समझ आ गया, इस प्रकार से ये बन गया, ठीक है ना, और ये जो है आपका प्लस वाला बना, तो सेम टू सेम इसी प्रकार से माइनस वाला बनेगा, ठीक है ना, सेम टू सेम इसी प्रकार से कैसा वाला बनेगा, माइनस वाला, तो आपको देखिए ये वाला भी आपको क्या करना है, सेम टू सेम बना लेना है, वैसे ही, बात समझ में आ गया, सेम टू सेम वैसी बात करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और कहता है कि सिद्ध कीजिए कि 3 √2 अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कि 3 √2 अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना, तो इसको हम लोग को करना क्या है, लिखेंगे हल, ठीक है ना, माना या इसको माना ना करके यदि संभव हो तो माना, यदि संभव, ठीक है ना, हो तो माना कि, यदि संभव हो तो माना कि, यदि संभव हो तो माना कि, ठीक है ना, 3 √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, यदि एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, अर्थात में चलेंगे हम लोग, अर्थात क्या चीज, तो 3 √2 बराबर a/b, ये परिमेय संख्या, कब होगा परिमेय संख्या, ठीक है ना, तो इसका टाइप वही रहेगा जहां, ठीक है ना, a तथा b पूर्णांक है, a तथा b कैसी संख्या है, पूर्णांक संख्या है, ठीक है ना, पूर्णांक संख्या है, इसका मतलब हम लेके चलेंगे 3 गुना में है, उधर जाएगा तो किसमें भागा हो जाएगा, तो √2 बराबर a/3b हो जाएगा, ठीक है ना, a हो जाएगा 3b, ठीक है। चूंकि यहाँ जो है, ठीक है ना, a तथा 3b कैसे है, पूर्णांक संख्या है, इसलिए, ठीक ना, इसलिए a/3b जो है एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। यहाँ a तथा 3b जो है पूर्णांक संख्या है, अब पूर्णांक संख्या से कैसी संख्या है, परिमेय संख्या भी है, कोई डाउट यहाँ तक, ये परिमेय संख्या हो गया, कोई डाउट यहाँ तक। अब परिमेय संख्या, किंतु देखिए एक तरफ परिमेय संख्या, एक तरफ क्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक है ना, किंतु, ठीक है, किंतु समीकरण एक में, एक समीकरण एक के, ठीक है ना, किधर बायां पक्ष में √2 है जो कि अपरिमेय संख्या है, √2 है जो कि अपरिमेय संख्या है, जो कि अपरिमेय, ठीक है ना, संख्या है, जो कि अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना, जो कि समीकरण एक को संतुष्ट नहीं करता है, संतुष्ट नहीं करता है, ठीक है। ये जो है समीकरण एक को संतुष्ट नहीं करता है, समीकरण एक को संतुष्ट नहीं करता है, इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि दोनों आपस में बराबर नहीं है, 2 ≠ 1/3, ठीक है ना, मतलब
√2 जो है वो a/3b के बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, ठीक है ना। इसलिए ठीक है ना, यह मानना, इसलिए यह मानना, ठीक है ना, कि इसलिए यह मानना कि 3√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, विरोधाभास है। क्या है? ठीक है ना, विरोधाभास है। इसलिए ठीक है 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। 3√2 एक कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। कोई डाउट किसी को यहाँ तक? ठीक है ना, ये जो है यहाँ तक हो गया, बात समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो सवाल है, सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। जिस प्रकार से मैंने बताया था 3√5 एक अपरिमेय संख्या है, सेम टू सेम आपको 7√5 बनने वाला है, ठीक है ना। तो ये आप पे डिपेंड, ये आप पर छोड़ रहे हैं, ये आप बनाइएगा। बात समझ में आ गया, ठीक है ना। तो आज जो है 1.2 का हम लोग पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन देख लिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप बने रहिए, ठीक है।